भारतीय जनता पार्टी का जो मत है, जो मानना है कि जिस प्रकार से 14 अगस्त 1947 को जो भारत का विभाजन हुआ और उस विभाजन की विभीषिका का दंश जो लोगों ने झेला, उसके निमित्त प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन लोगों ने इस दंश को झेला, जिन्होंने अपने परिवारों को खोया। इसी कार्यक्रम के तहत हमारे जिला के प्रभारी हैं आदरणीय प्रमोद विज जी इस पानीपत में इस कार्यक्रम को देखेंगे और अभी इसके बाद हम सब कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक होगी और 8 तारीख को एसडी कॉलेज के अंदर शाम को 3 बजे एक विभाजन की विभीषिका का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। उसके अंदर जो 75 साल से आयु के अधिक लोग हैं, जो उन परिवारों से हैं, हम उनको बुलाकर उनका सम्मान करना और उस दर्द को याद करना जो दर्द हमने हमारे बुज़ुर्गों ने झेला। क्योंकि हमेशा जो अतीत है, जो व्यक्ति अतीत को याद रखता है तो वो भविष्य के अंदर सचेत रहता है इस प्रकार की घटनाओं को लेकर। कांग्रेस का जो कल्चर है तोड़ने का, फोड़ने का, फूट डालने का, डिवाइड करने का, तो उसके को हम जनता के सामने 8 तारीख को इस कार्यक्रम के तहत रखेंगे और उसके बाद एक बहुत पूरा विशाल कार्यक्रम, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम, जिसके अंदर प्रदेश स्तरीय हमारा कार्यक्रम है फरीदाबाद के अंदर प्रातः 10 बजे। उसके अंदर पानीपत से सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटियाँ लगेंगी और सभी कार्यकर्ता उसके अंदर भाग लेंगे। और अब विस्तृत जानकारी के लिए एक प्रदर्शनी भी हम लगाने जा रहे हैं। उस विभाजन की विभीषिका का जो दंश, जो तस्वीरों के माध्यम से आम समाज को बताने का हम काम करेंगे और उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी हम प्रयास करेंगे कि वो भी दिखे। और मैं अब अधिक बात ना करते हुए मैं इस जिला के जो प्रभारी हैं इस विभाजन की विभीषिका कार्यक्रम के, प्रमोद जी, जो शहर से लोकप्रिय विधायक भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अगला पूरा विषय करें। एकदम हर साल की तरह विभाजन विभीषिका कार्यक्रम इस बार भी 14 अगस्त को फरीदाबाद के अंदर दशहरा ग्राउंड में मनाया जा रहा है और प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है ये। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को क्लस्टर्स में भी बांटा है। जितने भी ज़िले हैं क्लस्टर्स की जिम्मेवारियां भी दी गई है। मैं आपको उसकी जानकारी दे रहा हूँ। बाकी अध्यक्ष जी मोहनलाल कौशिक जी ने इसकी सबको जानकारी दे के उसकी जिम्मेवारी लगाई हुई है। जैसे इसमें क्लस्टर प्रमुख जो हमारे हैं वो डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी हैं। 4 में बांटा हुआ है पूरे हरियाणा को। एक में डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी, एक में हमारे सिरसा से डॉक्टर जगदीश चोपड़ा जी, साथ में रोहतक से पूर्व मंत्री हमारे मनीष ग्रोवर जी और हमारे पूर्व सांसद भाई संजय भाटिया जी। चारों क्लस्टर की जिम्मेवारी इन लोगों को दी हुई है। और उसके बाद सभी ज़िलों में भी हमने इसकी रचना की हुई है, जिम्मेवारियाँ दी हुई हैं। जैसे पानीपत ज़िले में अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेवारी सौंपी है चारों विधानसभाओं में, पहले तो यह कि ज़िले के जो हमारे संयोजक हैं, आपको जानकारी देना चाहूँगा, जिला के संयोजक हमारे नवीन भाटिया जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। नवीन जी को जिम्मेवारी दी गई है। पानीपत शहरी से जो जिम्मेवारी है सह संयोजक की विजय सहगल जी थे यहाँ, विजय सहगल जी को, और साथ में गौरव लिखा जी आए हुए हैं, गौरव लिखा जी को दी गई है। पानीपत ग्रामीण से सह संयोजक की जिम्मेवारी सुरेश कुंबर जी को दी गई है। बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं, हम तो बचपन से इनके साथ ही रहे और इनको देख रहे हैं, लगातार ये काम कर रहे हैं। और साथ में इनके हरीश अरोड़ा जी को जिम्मेवारी दी है। समालखा से सह संयोजक जो हैं जोगिंदर खुराना जी और चरणजीत मल्होत्रा जी को जिम्मेवारी दी गई है। और इसराना विधानसभा से देशराज जी को और राजकुमार जी को। इस तरह से पार्टी ने जो गठन किया है प्रदेश लेवल से क्लस्टर में, क्लस्टर से ज़िले में, ज़िले से विधानसभा में। और हमारा ये जो कार्यक्रम है, अब जैसे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि आज हम कार्यकर्ता की बैठक लेने जा रहे हैं आपकी इस मीटिंग के बाद, वार्तालाप के बाद। और उसमें योजनाबद्ध तरीके से हम काम करेंगे, किस तरह भारी संख्या में यहाँ से लोग जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे। और ख़ास करके जो पाकिस्तान से लोग आए जिनके परिवार, उनका सम्मान भी हमने करना है। जो 8 तारीख को रखा हुआ है कार्यक्रम एससी कॉलेज के अंदर,
और उसमें प्रदर्शनी जैसे देखिए में प्रदर्शनी भी दिखाई जाएगी और हो सकता है एक वृत्त चित्र भी उसके ऊपर कोशिश करें अगर दिखाया जाए, ताकि आज की जनरेशन को उस समय में किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम से लोगों को आना पड़ा, किसी के पास कुछ था ही नहीं, और बहुत जिसको कहते हैं मुफलिसी में आके अपने परिवारों का पालन पोषण किया। इसको हम सब वैसे जानते हैं क्योंकि हमने अपने माता पिता से ये बातें सुनी, जो हमारी एज के लोग हैं उन्होंने सब बातें महसूस की हुई हैं, सुनी हुई हैं, और बहुत गरीबी में सब लोग रहे और संघर्ष की स्थिति में हम लोग जब यहाँ पे आए, हरियाणा में उस टाइप का पंजाब था ये, तो बहुत गंभीर स्थिति थी। तो इसकी जानकारी देना आज की नई जनरेशन को बहुत ही ज़रूरी है। और मैं तो फिर भी काफ़ी इससे चलचित्र में देखे हुए हैं, मैंने इसकी कुछ बुक्स भी पढ़ी हुई हैं। जैसे आपको जानकारी होगी एक खुशवंत जी की बुक है, बहुत बड़े राइटर रहे हैं अपने टाइम में, ट्रेन टू पाकिस्तान। अगर हम उसको देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे कि किस तरह से निर्मम हत्या की गई हमारे रिश्तेदारों की। आप कह लें किसी कोई परिवार ऐसा नहीं था जिस पार्टीशन के अंदर जिसके नज़दीक का या दूर का या भाई बंधु या गली मोहल्ले का उसमें सफ़र किया है सब। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हम जो ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें यंग जनरेशन को, आज की जनरेशन को ये मालूम पड़ना चाहिए कि किस संघर्ष से पार्टीशन के बाद आके हम यहाँ पे आके बसे और गुजर बसर की, और आज भारत निर्माण में सभी हम योगदान दे रहे हैं। तो इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हज़ारों की संख्या में हर ज़िले से इस कार्यक्रम में लोग पहुँचे। विशाल कार्यक्रम होगा और लोगों से संपर्क करने के लिए आज की बैठक रखी है।